हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम 12th क्लास के लिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को वापस सुनिएगा। 12th क्लास के लिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से कुछ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले लेकर आए हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना पार्ट हमें 12th में अपने साथ रिमाइंड यानी याद करके रखना है। अगर ये हमने याद नहीं किया तो हमारे 12th के 45 से 60 मार्क्स इससे जुड़े हुए हैं। डिफरेंट बारहवीं के चैप्टरों में डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। कहीं पर क्वाड्रेंट थ्योरी आएगी, कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कहीं पर a+b का फॉर्मूला आएगा और कहीं पर 2θ के फॉर्मूला आएंगे। तो इस प्रकार से हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हमें अलग अलग फॉर्मूलों के अलग अलग चैप्टर में पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले ही उसे पूरा टोटल पढ़कर एक शार्प माइंड से उसे याद करके रख ले, ताकि किसी भी चैप्टर में इसका यूज़ होगा तो आपको वहाँ पर ये फॉर्मूले डायरेक्टली लगाने में हेल्प करेंगे। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको हर चैप्टर में वो फ्लो करना पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक, जो ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस का बेसिक है। 10th में हम जो पढ़ते हैं वो बेसिक कहलाता है, पर 11th में एडवांस रूप से उसे पढ़ने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है क्वाड्रेंट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वाड्रेंट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम दो बात यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, वो ये कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल मतलब इनके 1/sin थीटा वाले पार्ट, तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम इसे इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। पर हमें इन दोनों का यूज कम आता है, इसका ज्यादा आता है विथ टेन, और साइन और कॉस का आपस में मैक्सिमम। मतलब साइन कॉस तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनाने का एक बेसिक लेवल बन चुका है। तो अब हम यहाँ से इन सब के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पर उसके लिए आप तरीका ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, जो साइन के साथ प्लस माइनस होगा वो कॉसेक के साथ, जो कॉस के साथ वो सेक के साथ, और जो टेन के साथ वो कॉट के साथ। अब हम आगे की बात यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेंट बनाया है, जैसा आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाया है, इस क्वाड्रेंट का ये वाला पार्ट, इस क्वाड्रेंट का इतना भाग यहाँ पर, तो इसमें हमने दो अलग अलग टाइप बनाए। एक में हमने फंक्शन के आगे साइन प्लस 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 बताए, और एक जगह पर हमने ब्रैकेट्स में एंगल को इंट्रोड्यूस करा। मतलब ये जो है ये एंगल है, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन थीटा, तो ये दो पार्ट होते हैं। ये रेशो होता है, ये रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्री को प्रेजेंट करने वाला ट्राइंगल की साइड्स का रेशो, त्रिकोणमिति को प्रदर्शित करने वाला राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाओं का अनुपात। साइन होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस होगा तो बेस बाय हाइपोटेनियस, साइन होगा तो लंब बटे कर्ण, और कॉस होगा तो आधार बटे कर्ण, और टेन होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से ये रेशो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये होगा एंगल। मतलब हमारी ट्रिग्नोमेट्री दो अलग अलग बातों पर डिपेंड करती है, एंगल और रेशो। तो अब हम यहाँ पर देखिए वही कर रहे हैं। ऊपर हमने रेशो की बात करी और नीचे एंगल की। तो ऊपर रेशो है और नीचे एंगल है। तो रेशो और एंगल के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर हम ये सीखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, प्रथम चतुर्थांश के अंदर साइन कॉस टेन तीनों प्लस होते हैं। तो साइन कॉस टेन से कनेक्टेड भी तीनों प्लस होंगे। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल वी कैन से पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड में आने पर अगर हमने सिर्फ और सिर्फ केवल साइन को रिप्रेजेंट करा, तो साइन के साथ कॉसेक को छोड़कर ये चारों हमारे लिए
ये चारों हमारे लिए यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव। तो ये हमें याद रखना है, हम इतनी सब बातें लिखते हैं तो हमें बड़ा लगता है और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर हमें इसे शॉर्ट में याद करना है तो साइन के साथ कॉसेक होता है तो प्लस, बाकी सारे माइनस। उसी प्रकार यहाँ टेन के लिए हम बोलेंगे तो टेन के साथ कॉट लिखा जाएगा, तो टेन और कॉट प्लस, बाकी सारे माइनस। उसी प्रकार कॉस के लिए बोलेंगे तो कॉसेक और सेक और कॉस प्लस, बाकी चारों माइनस। इस प्रकार से हम इन्हें याद भी रख सकते हैं और हमारे लिए काम भी आ सकते हैं। अब हम एंगल की बात करते हैं। अगर हमें किसी भी एंगल के द्वारा ये पहचानना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, फर्स्ट मेथड इज दैट कि एंगल की वैल्यू, अगर हमें कोई एंगल की वैल्यू दी हुई होती है तो हम आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता। कोई भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता, तो 90 से छोटे एंगल फर्स्ट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ तक आता है 180 तक, तो 0 से 90 और 180 के बीच में, वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90, अब ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो होगा वो हमारे लिए सेकंड में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट मेथड थी। सेकंड मेथड, जब हम इसे इस प्रकार से पहचानते हैं विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जनरल हो जाता है, ये उसका जनरल फॉर्म है। तो इसे याद रखने से हम हमेशा फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या तो थीटा यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो लेस देन 90 होगी, है ना, लेस देन 90, यहाँ पर एंगल लेस देन 90 है, ध्यान रखिएगा। पाई बाई 2, तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात समझते हैं और करते। देखिए, पाई का मतलब होता है 180, यह हम 11th में अच्छे से पढ़ते आए हैं, तो इसीलिए 2 पाई मतलब उसमें 2 का इंटू करेंगे तो 360 बाई 2, मतलब उसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 180 2 से डिवाइड होगा तो 90, पाई बाई 3 मतलब उसमें 3 का डिवाइड देंगे तो 60, और अगर उसमें हमने 6 का डिवाइड दिया तो 30। और एक एंगल और लिख देते हैं, अगर उसमें हमने 4 का डिवाइड दिया तो 45। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखिएगा, तो हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। पाई बाई 2 मतलब 90, पाई मतलब 180, और ये तो हमारे फॉर्मूले 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों पर बेस्ड होते हैं। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए आते जरूर है, पर कोई क्वेश्चनों में, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस में, पर मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये तीनों आते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे की बात समझते हैं और करते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो अब हम जब इतना पढ़ चुके हैं, तो इतना पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि थीटा के बाद पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर वो 90 से माइनस होगी तो वो पॉजिटिव जब होगी जब 90 उससे बड़ा होगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमने इसके आगे प्लस लगाया है। 2 पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है कि अगर हम कितने भी रोटेशन घूम लें, अगर हम 4 रोटेशन घूम के भी एक एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। तो ये भी हमारे लिए साइक्लिक एंगल कहलाता है, मतलब एक चक्रीय कोण। अब हम आगे की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम ये बात नोटिस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये बात नोटिस करते हैं कि पाई के साथ माइनस में थीटा है और पाई बाई 2 के साथ प्लस में, क्योंकि अब एंगल 90 से बढ़ गया, तो 90 से बढ़ गया तो उसे पाई बाई 2 में प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ छोटा था तो छोटा बताने के लिए क्या कर रहे थे, माइनस। छोटा बताने के लिए माइनस कर रहे थे, बड़े के लिए प्लस करा। उसी प्रकार यहाँ पाई माइनस थीटा सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा और पाई बाई 2 प्लस थीटा में। पाई प्लस थीटा हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट को इंट्रोड्यूस करेगा और 2 पाई माइनस थीटा हमारे लिए फोर्थ को। तो ये जनरल केस होगा। अब ये जनरल केस याद रखने के बाद अब हम इनके कुछ फॉर्मूले शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, 180 प्लस माइनस थीटा यानी पाई प्लस माइनस थीटा। तो अब आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th में इस बात का विशेष ध्यान रखना और 11th में भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे सारे
हमारे सारे फॉर्मूले अब हमें 180, 360, 90 नहीं, पाई, 2 पाई, पाई बाई 2 इनमें बोलते और लिखते आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे बात समझ में तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर पाई के साथ हम सारे एंगल्स लिखेंगे। अब 180 का रूल होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या, तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं, एंगल क्वाड्रेंट डिसाइड करता है फॉर्मूले के लिए, ध्यान से समझिएगा। एंगल क्वाड्रेंट को डिसाइड करेगा, यानी चतुर्थांश को डिसाइड करेगा, और रेशो जो है वो क्वाड्रेंट के थ्रू और एंगल के थ्रू ये पता चलेगा कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। ये चेंज भी हो सकता है और नहीं भी। तो चेंज और नहीं के कारण हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, नो चेंज मतलब रेशो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन में आंसर देगा, कॉस में आंसर देगा, और टेन में। कैसे, तो फॉर्मूले में देखकर समझिए। जब हमारे साइन के पास पाई अकेला लिखा हुआ होता है तो हमारे आंसर में हम साइन ही लिखते हैं, और जो एंगल यहाँ होता है, तो अब हम इसे पूरा फॉर्मूला एक साथ पढ़ेंगे। देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा ये पूरा जो ब्रैकेट है ये हमारे क्वाड्रेंट सेकंड पे आया। क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर साइन प्लस के साथ है, तो ये प्लस ये डिसाइड हो गया। पाई है, इसके लिए हमारा साइन जो है वो साइन में रहेगा, और जो एंगल है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते, देखिएगा। साइन के साथ पाई माइनस मैंने पी लिख दिया, तो ये एंगल बन गया, तो हमारा आंसर आएगा साइन पी। ये याद रखिएगा कि अगर एंगल जो भी होगा वही लिखा जाता है। तो अब ऐसे ही हम कॉस को बनाएंगे, पर कॉस जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट को बता रहा है। तो अब अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को देखें तो कॉस यहाँ नहीं है, इसका मतलब है वो नेगेटिव है, तो उसका आंसर नेगेटिव होगा। रेशो उसके साथ भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ भी क्या आ रहा है, पाई। पर उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में खुद नेगेटिव होता है, इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद टेन भी नेगेटिव होता है। अब 10 नेगेटिव क्यों होता है, तो टेन थीटा बराबर हमने बेसिक फॉर्मूला हमेशा पढ़ा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो दोनों में से अगर एक भी माइनस होता है, दोनों में से अगर एक भी माइनस होता है तो हमारा 10 भी माइनस में आता है। दोनों में से अगर एक भी माइनस होता है तो 10 भी माइनस में आता है। अब देखिए यहां तक आने के बाद अब हम इसके प्लस वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। तो यहीं पर अब याद रख लीजिए कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ 10 के फॉर्मूले पे प्लस बोलना है, बाकी कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि हम क्वाड्रेंट में प्लस 10 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइन और कॉस माइनस में आएंगे। तो साइन पाई के साथ है, रेशो चेंज नहीं होगा, थर्ड में है माइनस। पाई साइन के साथ है, रेशो चेंज नहीं होगा, पाई के साथ साथ प्लस थीटा है तो माइनस। कॉस पाई के साथ है, रेशो चेंज नहीं होगा, पर थर्ड में है इसलिए माइनस। 10 पाई के साथ है, रेशो चेंज नहीं होगा, पर थर्ड में 10 का होता है प्लस का, तो उसका आंसर प्लस में आ गया। ये पूरी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले पर आते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं 360 प्लस माइनस थीटा। तो 360 प्लस माइनस थीटा फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम उसे 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, फोर्थ को, है ना। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में आता है। फोर्थ में कॉस प्लस है, मतलब हमारे लिए साइन माइनस में आएगा और कॉस प्लस में। यहाँ पर साइन के साथ हम माइनस लगाएंगे, कॉस के साथ हम प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है। सेकेंड थिंग, अब ये पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है इसलिए, पाई का मल्टीपल है इसलिए इसका भी रेशो चेंज नहीं होगा। मतलब हमें यही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर अकेला पाई है और उसके साथ कोई भी नंबर आ जाए तो वो हमेशा पाई ही कहलाएगा। तो वो हमेशा पाई कहलाएगा, तो रेशो चेंज नहीं होगा। तो रेशो चेंज नहीं होगा तो साइन साइन में आएगा, कॉस कॉस में आएगा और टेन टेन में। तो 10 का आंसर 10 में आया। साथ ही में
कॉस का आंसर प्लस के साथ, क्योंकि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का कॉस है, और साइन का आंसर माइनस में आया क्योंकि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन माइनस है। उसी प्रकार टेन भी माइनस में आएगा। अब हम प्लस में देखते हैं, तो प्लस में सबसे सरल बात होती है, वो सबसे सरल बात ये होती है कि ये जो प्लस का कॉस थीटा, प्लस का साइन, प्लस का टेन, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी माइनस नहीं आता, तो बस हम डायरेक्ट इनके आंसर्स प्लस में लिख देते हैं। बस ये याद रखते हैं कि ये पाई के साथ आ रहे हैं, तो साइन साइन बनाएगा, कॉस कॉस बनाएगा, टेन टेन बनाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब पाई बाय 2 की बात आई, मतलब पाई से हटकर बात आई, तो पाई से हटकर बात आई, इसके लिए यहाँ चेंज होगा, जो हम 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। कैसे सीखते आ रहे देखिए, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में होता है, और सेक कॉसेक में होता है ना। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं जब 90 के साथ। साइन का कहेंगे सर कॉस आता है, कॉस का साइन, तो हमें वही सीखना है। तो जब हम पाई बाय 2 माइनस थीटा देखेंगे, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, तो नो डाउट प्लस में आएगा, तो साइन से रेशियो चेंज होगा पर आंसर प्लस में आएगा कॉस थीटा। कॉस से रेशियो चेंज होगा, कॉस से क्या बन जाएगा साइन, पर आंसर काय में आएगा प्लस में। उसके बाद टेन से रेशियो चेंज होगा पर काय में प्लस में कॉट थीटा, और कॉट से टेन बनेगा पर कैसा बनेगा प्लस। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारे लिए इस प्रकार आ जाते हैं। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अगर हम इसे याद रखते तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प होती है प्लस और माइनस की प्रॉब्लम से। ओवरऑल अगर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो इतने फार्मूले तो हमें एनी हाउ कंडीशन याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये किस क्वेश्चन में किस जगह लग जाएंगे आपको टीचर्स वहीं पर बता पाते हैं। तो इसलिए आप अगर अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए एक एडवांस पॉइंट बन जाएगा क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का और सरल तरीके से हल करने का। तो अब देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में। सेकेंड में आएगा तो साइन प्लस है तो उसका आंसर भी प्लस में आएगा, पर पाई बाय 2 लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, साइन के साथ सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आंसर प्लस में आएगा, पर पाई बाय 2 है तो आंसर का रेशियो चेंज हो जाएगा, तो साइन से वो कॉस बन जाएगा, तो साइन से कॉस बनेगा पर काय का बनेगा, प्लस का बनेगा। और उसी प्रकार अब हम कॉस को देख रहे हैं, तो कॉस के साथ जब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो कॉस नहीं है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चनों में ये बात को नोटिस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, हम बहुत सारे क्वेश्चनों में 12th में इस बात को नोटिस करेंगे कि साइन के साथ प्लस और माइनस दोनों लेने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब उसके आगे कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखें या साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखें, आपका आंसर प्लस कॉस थीटा आता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। पर कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में जब यहाँ प्लस आता है तो आंसर का आता है माइनस में, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, इसके आगे के फॉर्मूले पर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो क्वाड्रेंट थ्योरी के बाद आता है, जो चतुर्थांश के नियमों के बाद आता है, वो है हमारा फॉर्मूले फॉर कंपाउंड एंगल। अब ये कंपाउंड एंगल क्या होते हैं? कंपाउंड एंगल का मतलब होता है कि यदि हमारे दो स्टैंडर्ड एंगल, अगर हमारे पास दो स्टैंडर्ड एंगल है, उन दोनों को मिलाकर कोई एंगल नया बनता है। हमारे स्टैंडर्ड एंगल जो बेसिक होते हैं वो होते हैं 0, 30, 45, 60 सब डिग्री में, 90। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 90 में जब ये 30 प्लस होता है तो 120, तो 120 को हम कंपाउंड एंगल बोल सकते हैं। मतलब हमारे लिए कंपाउंड एंगल वो सारे होंगे जो इन सभी से मिलकर बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हर एंगल में कहीं ना कहीं इनका इंट्रोडक्शन आता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 90 से ऊपर कोई भी एंगल हम लेंगे तो 90 प्लस कहलाएगा,
पर जब तक उसमें ये चारों में से कोई भी एंगल जुड़ते हैं तो वो सारे एंगल्स कंपाउंड एंगल के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो 75, 45 प्लस 30, जैसा कि हम बेसिक 11th में याद आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी ने। चलिए अब इसी प्रकार से 105 है पर 95 नहीं है। क्यों? क्योंकि 95 जब हम लेंगे तो 95 इनमें से किसी से नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, अगर हम उसमें से 60 को हटा दें तो 35 बचता है, जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेबल वैल्यू होगी। अब ऐसा है कि इसकी वैल्यू होती है या नहीं, तो बेटा ये रियल है कि इसकी भी वैल्यू होगी, बट हमारे बेसिक कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड साइन कॉस टेबल, मतलब कंप्यूटर या कैलकुलेटर या फिर हमारे साइन और कॉस की टेबल के, हम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर ये जो वैल्यूज है ये प्योर वैल्यूज होती है जो हमें राइट डाउन करने में आसान होती है और जो हमें सिखाई गई है, तो हम इसी पर वर्क करते हैं। मतलब 12th तक हम इसी पर वर्क करते हैं और इसकी हेल्प से जो जो एंगल्स हमारे पास कंपाउंड लेवल में आ सकते हैं हम उसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार ये भी कंपाउंड है, बट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड बुक टेबल हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, चाहे ये साइन के साथ आए, चाहे कॉस के साथ आए, चाहे टेन के साथ आए। तो इसके लिए हम उन वैल्यूज पर फोकस करते हैं और उन वैल्यूज को कंपाउंड एंगल से सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो इन पांचों से मिलकर बनती है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर देखते हैं। तो इनमें से कोई भी एंगल, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम अगर ये वाला जो एंगल है फर्स्ट वाला, इसे अगर हम यहाँ पर ए पढ़ते हैं, इसे हम ए पढ़ते हैं, तो इसे हम बी पढ़ लेते हैं, इन दोनों के बीच में प्लस है। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखिएगा 15 डिग्री पर आते हैं तो 45 माइनस 30 लिखना होगा। तो ए अभी भी हमारे लिए 45 और बी अभी भी हमारे लिए 30, बट इस बार माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी इस प्रकार से 75 के रूप में हम लिख सकते हैं। a प्लस बी हो जाएगा 75 और a माइनस बी 15। तो a से हमारे इन जनरल फॉर्म्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए हम फॉर्मूला याद करने की ट्रिक देखते हैं। हमने देख तो लिया कि फॉर्मूले का यूज क्या है, अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बताने से पहले मैं एक बात सभी को क्लियर कर दूं, बेटा जितने टीचर्स हैं सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती है, बट आपके दिमाग में जो एक ट्रिक रिवाइज्ड होती रहती है वो आपके लिए सबसे पॉसिबल ट्रिक बनती है, और वो किसी भी टीचर के थ्रू है। बट अभी हम जो सीख रहे हैं अगर इसको आप रिवाइज करेंगे तो ये आ जाएगी, अदरवाइज आप सेल्फ कुछ रिवाइज करेंगे इसको और ढूंढ कर, तो वो आपकी इच्छा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रकार। तो साइन ए प्लस बी की बात हम करते हैं, तो बेटा जो भी साइन के फॉर्मूले होते हैं आप से लेकर आगे तक, तो उन सभी में हमें टर्म मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू, टर्म मतलब ये है ना, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ऐसा। तो इसे बोलने का तरीका होता है साइन कॉस, ठीक है, या कॉस साइन। मतलब जब भी हम साइन का फॉर्मूला बोलेंगे तो हमें साइन कॉस कॉस साइन बोलते आना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलते समय हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे वापस मिटाकर एक छोटे से तरीके से यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखूंगा इस ब्रैकेट में, ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉस है तो हमने लिखा साइन कॉस, थोड़ी दूरी पर फिर कॉस साइन। अब हमने देखा कंपाउंड एंगल के बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर जो कंपाउंड एंगल जिस सीरियल से लिखे हुए हैं, जो कंपाउंड एंगल जिस सीरियल से लिखे हुए हैं हम उसे वहां पर वैसा ही लिख देंगे, ए बी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। और जस्ट अब देखिए दूसरा कैसे याद होगा। अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ साइन के चेंज से, प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। इस प्रकार से हम सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड में अगर इसे कॉपी पर लिखकर देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो साइन कॉस, कॉस साइन, ए बी,
कंपाउंड एंगल के बीच में प्लस है तो प्लस, और कंपाउंड एंगल के बीच में माइनस है तो माइनस। ये हमारे साइन के फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका हुआ कि अगर साइन का फॉर्मूला आता है तो हमें टर्म बोलना है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन के बाद हमें ये बताना है कि ए बी जिस सीरियल से एंगल लिखेंगे, उसके बाद अगर प्लस है कंपाउंड एंगल्स के बीच में अगर प्लस है तो प्लस, और कंपाउंड एंगल्स के बीच में अगर माइनस है तो माइनस। ये हमारे साइन का फॉर्मूला हमें याद हुआ। अब कॉस के फॉर्मूले को याद करने का भी यही तरीका है, पर कॉस जब आ जाता है हमारे दिमाग में तो हमें बोलने का तरीका बदलना होगा, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, वही सीरियल ए बी। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो देखिए कॉस कॉस साइन साइन। अब हम सीरियल वाइज एंगल को लिखेंगे ए बी। अब यहां पर अपोजिट साइन लगता है, कंपाउंड एंगल के बीच में प्लस है तो माइनस, और कंपाउंड एंगल्स के बीच में माइनस है तो प्लस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक वेरिएशन होता है जो कंफ्यूज करता है, फॉर्मूले याद नहीं होने देता है और हमें हमेशा रोक कर रखता है आगे बढ़ने से। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कॉस के फॉर्मूले में साइन अपोजिट लगता है, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा और माइनस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। अब हम कॉस का बोलने की कोशिश करते हैं। कॉस का a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेशो से कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। a और b जिस सीरियल से हम लिखेंगे वैसे ही ए बी। उसके बाद जब ये प्लस में होगा तो हमें माइनस लगाना है और फॉर्मूले में माइनस होगा तो हमें प्लस लगाना है। इस वेरिएशन को ध्यान से बोलते हुए हम चारों को रिवाइज कर सकते हैं इस प्रकार। जब हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें टर्म बोलना है साइन कॉस कॉस साइन। फिर ए और बी जिस सीरियल से लिखे रहेंगे वैसे ही ए बी। फिर प्लस है तो प्लस और कंपाउंड एंगल के बीच में माइनस है तो माइनस। अब कॉस का बोलते हैं तो कॉस के रेशियो में होगा कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ए और बी का सीरियल वही रहेगा ए बी। अगर हम फिर देखते हैं तो प्लस के लिए क्या आ जाएगा माइनस और माइनस के लिए क्या आ जाएगा प्लस। अब हम टेन के फॉर्मूले को बोलते हैं तो टेन का फॉर्मूला हमेशा आपस में इंटरेक्ट होता है। देखिए कैसे, टेन ए प्लस बी, तो हमें पूरा फॉर्मूला एक बार बोलना होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब हम साइन ऑर्डर चेंज करके माइनस का फॉर्मूला बोल सकते हैं, मींस यहां माइनस और यहां प्लस, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। मतलब हम जब प्लस के फॉर्मूले में लेते हैं तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और जब हम माइनस का फॉर्मूला लेते हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी मैं सारी डिटेल दे नहीं सकता ऊपर, अगर आप याद करेंगे तो आपको हेल्प 12th के क्लास के क्वेश्चनों में मिलेगी। अब हम हमारे नेक्स्ट और आगे के फॉर्मूलों पर प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलों पर आते हैं। हमने अभी क्वाड्रेंट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का चतुर्थांश का नियम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कंपाउंड एंगल यानी संयुक्त कोण का पढ़ा। अब हम आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, रूपांतरण पे। ये फॉर्मूले केवल साइन और कॉस पे लिमिटेड है, मतलब साइन और कॉस के ही फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। तो अब हम वो फॉर्मूले और उसके टाइप्स देखते हैं। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो है वो दो प्रकार के बनाए जाएंगे, सम से प्रोडक्ट। यहाँ पर सम का मतलब है प्लस और माइनस दोनों साइन, तो सम टू प्रोडक्ट में चेंज होंगे या प्रोडक्ट से सम में चेंज होंगे। उसी प्रकार हम हिंदी में देखें तो रूपांतरण के सूत्र जो है वो योग से गुणनफल और गुणनफल से योग में। अब ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें हम रिवाइज करके याद करना है ताकि हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब देखिए,
सबसे पहले हम देखते हैं तो सम यानी प्लस और माइनस दोनों की बात आएगी। तो अगर हम LHS में देखें तो प्लस या माइनस में वैल्यू जो है RHS में जाकर वो प्रोडक्ट में हो गई, मल्टीप्लाई में आ गई। चारों फॉर्मूलों में यही है, तो इसी कारण हम इसे सम टू प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब देखिए, जब भी हम इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, ये दोनों इन पेयर एक साथ पढ़े जाते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन और कॉस, रेशो पढ़ने का तरीका साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस। फिर हमें ये याद रखना है कि एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा कि पहली बार में a प्लस बी बाई टू और इधर आकर a माइनस बी बाई टू। हमेशा फर्स्ट पे a प्लस बी बाई टू और फिर a माइनस बी बाई टू। तो देखिए यहाँ पर साइन a प्लस साइन बी बराबर हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। इसी प्रकार अगर साइन और साइन के बीच में माइनस आ जाए, वही प्रोडक्ट है पर प्लस की जगह पर माइनस है, तो रेशो इंटरचेंज कर दो, कॉस वाले को आगे और साइन वाले को पीछे, पर एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी a प्लस बी बाई टू आगे और a माइनस बी बाई टू पीछे। तो देखिए साइन a माइनस साइन बी 2 कॉस साइन a प्लस बी बाई टू a माइनस बी बाई टू। मतलब इस प्रकार से हम इन दोनों को याद रख सकते हैं। अब कॉस ए प्लस कॉस बी में क्या होगा, तो 2 कॉस कॉस और साइन कॉस ए माइनस कॉस बी में 2 साइन साइन। मतलब कॉस के फॉर्मूलों में कॉस कॉस और कॉस के माइनस वाले फॉर्मूलों में साइन साइन। फिर वही a प्लस बी बाई टू, तो इसे हम पढ़ लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। उसी प्रकार कॉस ए माइनस कॉस बी में 2 साइन, क्योंकि माइनस है तो साइन आएगा, साइन a प्लस बी बाई टू, फिर साइन b माइनस a बाई टू। तो यहाँ पर जब भी हम एक साथ 2 बार साइन बोलेंगे तो पहले तो हम a प्लस बी बाई टू रख देंगे, पर सेकेंड नंबर पर हमें याद रखना है कि b माइनस a बाई टू। ये छोटी सी करेक्शन वाली स्टेप है जिसको हमें हमेशा याद रखना है कि हमेशा सेकेंड बार साइन जब हम बोलते हैं फॉर्मूले में तो b माइनस a बाई टू, आगे भी साइन है फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे भी साइन है, तो साइन a प्लस बी बाई टू और अगेन साइन ही आया तो b माइनस a बाई टू। अब इसी प्रकार अब हम सेकेंड टाइप पे देखते हैं। सेकेंड टाइप में हम देखेंगे तो प्रोडक्ट से सम, प्रोडक्ट से सम का अर्थ होता है गुणनफल से योग। तो अब LHS में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ रहा है, और राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं RHS में देखिए प्लस और माइनस में फॉर्मूले बने। अब इसके भी हम अगर एंगल ध्यान रख ले कि यहाँ पर a और b पहली टर्म में प्लस होगा और सेकेंड टर्म में माइनस होगा, सभी में पहली टर्म में प्लस और सेकेंड टर्म में माइनस, केवल दोनों साइन होंगे तो वो चेंज होंगे। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ते हुए आते हैं, फिर इसे समझेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा आराम से, 2 साइन a कॉस b, तो पहले साइन आ रहा है और फिर कॉस आ रहा है, तो 2 साइन a कॉस b। तो जब भी डिफरेंट रेशो आएंगे, साइन कॉस अलग अलग होते हैं, साइन अलग कॉस अलग, तो साइन कॉस जब भी दो अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूले में साइन आता है। और अगर दोनों एक जैसे होते हैं, कॉस कॉस साइन साइन एक जैसे होते हैं तो कॉस कॉस आता है। ये अगर हम याद रखें तो आप देखिए साइन साइन, तो ये देखिए 2 साइन a कॉस b बराबर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। साइन आगे आएगा तो बीच में प्लस और वही फॉर्मूला कॉस में बनेगा, तो 2 कॉस a साइन b। तो 2 कॉस a साइन b में देखिए सेम टर्म है साइन a प्लस बी, सेम टर्म है साइन a माइनस बी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रेशियो है, तो साइन आएगा दोनों जगह पर, एंगल में पहले प्लस फिर माइनस, पर कॉस आगे है तो माइनस। अब कॉस कॉस वाले फॉर्मूले में 2 कॉस a कॉस b, अगर 2 कॉस a कॉस b आता है तो देखिए एंगल में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों कॉस है इसलिए कॉस कॉस और दोनों कॉस है इसलिए प्लस। तो देखिए 2 कॉस a कॉस b कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस b। अब साइन वाले फॉर्मूले पर आते हैं, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b कॉस a माइनस b पहले आ जाएगा, तो ये याद रखने का तरीका हो जाता है। अगर दोनों साइन है तो माइनस वाला एंगल पहले और प्लस वाला बाद में।
तो ये हो जाएगा साइन साइन है तो कॉस ए माइनस बी, साइन है इसलिए माइनस कॉस ए प्लस बी। जब हम इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप इन्हें रिवाइज करते रहिए ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। चलिए अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलों पर आते हैं। अब हमारे लास्ट का एक पार्ट बच गया फॉर्मूलों में ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले देखते हुए आए हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में आने वाले और उन सबसे ज़्यादा एक प्रकार से क्वेश्चंस के फ्रेंड की तरह यूज होने वाले ये फॉर्मूले होते हैं 2 थीटा और 3 थीटा के। हमें 11th में ये फॉर्मूले सिखाए जाते हैं और 12th में इनका बहुत बार यूज होता है। अगर आपको अपने 12th के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको जहाँ से मैंने स्टार्ट करे थे वहाँ से लेके अभी तक के सारे फॉर्मूले याद रखना है। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत बार यूज होंगे और जितनी आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये याद होंगे। तो चलिए हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखते हैं। फॉर्मूले ऑन 2 थीटा 3 थीटा पर सूत्र क्यों होते हैं और क्यों यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फॉर्मूलों के इन बिटवीन अगर आपने उस पॉइंट पर फोकस करके उस पॉइंट को शार्प पॉइंट से क्लिक कर लिया तो आपके लिए इन फॉर्मूलों का याद करने की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी और ये फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूलों से। देखिए साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर समझिएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इतनी बड़ी टर्म को रिड्यूस करने के लिए ये और इतनी बड़ी टर्म को ओपन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। हमें इसे किस प्रकार से याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में एक साइन लिखा हुआ आता है, एक अकेला साइन, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि उसे साइन और कॉस के रेशो में चेंज कर ले। यदि आसपास साइन या कॉस और होते हैं तो वो इनटू हो जाते हैं या कैंसल हो जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब इसका फॉर्मूला 10 के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 12th, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा फॉर्मूला से हटकर एक बात और बताना चाहूंगा, आपके 45 से 60 मार्क्स के जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज वाले क्वेश्चंस बताए हैं, बोला है कि ये क्वेश्चंस 12th में ज्यादा रिपीट होते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो उनमें ये फॉर्मूला इस रूप में ज्यादा आता है। इसमें तो क्वेश्चन में लगेगा ही सही और ये तो इजी भी है, पर ये बार बार यूज नहीं होता, पर बड़े नंबर के क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला यूज होगा। इसलिए आप इसे याद रखें 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज बिकम्स 2 sin 2 थीटा। ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। चलिए अब अपन बात करते हैं cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम आइडेंटिटी की अपोजिट फॉर्म में याद कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 इक्वल टू 1। अब हम उसमें माइनस लगा देते हैं तो हम क्या याद रख सकते हैं, cos 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही कठिन रूप है। इन्हें सरल करने के लिए यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको दिया जाता है और ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल रहेगा। देखिए अगर आप यहां पर ये याद रखें कि 1 और cos 2 थीटा, 1 और cos 2 थीटा के बीच में प्लस है तो इसे बोलेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने यहां से ये जो 1 है इसे ट्रांसफर करके cos के पास ले लिया तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया, है ना। ये वाला जो 1 है ये इधर आकर यहाँ पर cos 2 थीटा के आगे 1 प्लस बन गया। पर इसे याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब क्यों यूज होता है सुनिए, ये यूज होता है पावर को रिजॉल्व करने के लिए।
अगर हमें स्क्वायरिंग पावर आती है और हमें उसे सिंगल पावर में चेंज करना, देखिए आप कॉस पर ध्यान दीजिए, कॉस का स्क्वायर है और कॉस का कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये यूज होता है। तो अब आप ध्यान से समझिए और देखिएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे यहाँ पर जब भी कॉस के साथ स्क्वायर देखेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस के साथ स्क्वायर जब भी लगेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। उसी प्रकार 1 माइनस प्लस की जगह पर माइनस आ गया तो ऐसे याद रख सकते हैं, कॉस की जगह पर क्या आ जाएगा साइन, प्लस की जगह पर माइनस आया तो कॉस की जगह पर साइन आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे लिए पूरा हो गया। ये दोनों अगर हमने याद रख लिए तो हमें ऊपर के दोनों याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसी में से उसको बना लेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला स्पेशल होता है, कभी कभी लग सकता है, इसलिए उसको आइडेंटिटी से याद रख सकते हैं। चलिए, अब cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, सबसे ज्यादा फॉर्मूलों वाला cos 2 थीटा ही है, ध्यान रखिएगा। अब cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इजी भी है बोलने में, बस इतना याद रखना है कि ऊपर माइनस के साथ और नीचे प्लस के साथ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और उसी को नीचे प्लस के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आते हैं अपन tan 2 थीटा पर। tan 2 थीटा और sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला एक जैसा होता है। sin 2 थीटा प्लस के साथ आता है और tan 2 थीटा में माइनस आता है। बस ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि tan 2 थीटा जब हम बनाते हैं तो हम 2 tan थीटा वैसा ही बोलते हैं, फिर डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोलना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा के लिए हम क्या बताते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब हमने ये जो 2 थीटा वाले सारे फॉर्मूले देखे, उसमें हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, प्लस आया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसी में अगर डिनोमिनेटर में माइनस लग जाए, डिनोमिनेटर में अगर माइनस लग जाए तो वही फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका बन जाएगा, tan 2 थीटा का। तो ये दोनों का डिफरेंस के साथ याद हो सकता है। उसके बाद जब अपन यहाँ आते हैं तो कुछ स्पेशल 2 रिजल्ट होते हैं। ये फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये सॉल्व करे हुए क्वेश्चन से 11th के, पर हम उसे 12th में फॉर्मूले के लिए यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो जाती है, समय भी बचता है, तो हमें फायदा मिलता है। तो अब देखिए, ये हो जाएगा 10। अब 10 के साथ क्या एंगल दिख रहा है, π/4। सभी जानते हैं π/4 बराबर होता है 45 डिग्री। तो tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो ये जो प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस याद रखना है। सेम कंडीशन है स्क्वायरिंग के बिना, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस ऊपर, और वही फार्मूला अगर माइनस में आता है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार से इसे याद रखा जा सकता है। तो 1 tan π/4 माइनस थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब हमारे 2 लास्ट फॉर्मूले बचते हैं, ये sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। याद तो हम इसे इसी फॉर्म में रखेंगे, पर ये यूज होते हैं बेटा फिर से पावर को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्यूबिक वैल्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मतलब हमने जैसा यहाँ सीखा था कि स्क्वायर से सिंगल वैल्यू लाना। तो देखिए, क्यूब से अगर मैं इसे इधर लेकर जाऊंगा तो देखिए ना इस साइड में कोई पावर है ना इस साइड में। उसी प्रकार नीचे कॉस में अगर इसे मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये कॉस में भी कोई पावर नहीं है, इस कॉस में भी। तो ये क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला है। मतलब कॉस और साइन पर जब क्यूब लग जाता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और स्क्वायर लगता है तो 2 थीटा के। ये 12th में याद रखना है, जब भी स्क्वायर लगेगा साइन और कॉस में तो 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, और जब भी हमारे लिए क्यूब आएगा तो 3 थीटा का, और अगर मल्टीप्लाई आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले, मल्टीप्लाई या प्लस आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले।
इस प्रकार से हम इसे हमेशा याद रख सकते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत ही सरल है और इसी को देखकर कॉस 3 थीटा का याद होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा में आ जाएगा क्यूब वाली टर्म पहले, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मतलब कॉस के फॉर्मूले में कोई साइन नहीं आएगा और साइन के फॉर्मूले में कोई कॉस नहीं आएगा, नंबर भी सेम रहेंगे। वापस पढ़ लेते हैं, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस प्रकार से यहां तक ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक एडिशनल जो ऊपर मैंने नहीं लिखा, ये आपको ट्राई करना है अपनी कॉपी में, अपने घर पर ध्यान दीजिए। जब हम कभी भी 2 थीटा को रिप्लेस करते हैं थीटा बाय 2 में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बनाकर बताऊंगा। उसके बाद आप यहां से लेकर यहां तक के सारे फॉर्मूलों को आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे ताकि आपको वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखिए, हम अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर यहां पर सिर्फ थीटा लिख देते हैं तो इसके बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो हमने देखा कि 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस हमारा यहां आता है, 1 प्लस कॉस ये लिखा, एंगल यहां पर डबल है और ये वाला एंगल सिंगल है, तो 2 का हाफ एंगल कहलाता है, 2 का हाफ एंगल। तो हम भी वही करते हैं, जो भी एंगल हमारे पास अवेलेबल है उसका हाफ कर देंगे और फॉर्मूला यही लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर 2 कॉस स्क्वायर था, तो हमने भी यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर लिख दिया, और जो भी एंगल है एंगल का आधा कर देंगे, हाफ, तो थीटा बाय 2। अब हम लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लेंगे तो सेम प्रोसीजर, जो भी एंगल है उसका आधा कर देंगे, पर यहां पर हम देखेंगे कि माइनस आ गया तो साइन बदल जाएगा, मतलब सॉरी कॉस से क्या बन जाएगा साइन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसी प्रकार हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। इनके फॉर्मूले में भी देखिए यहाँ पर आधा आधा है, इसके फॉर्मूले में भी, तो अगर हम यहां से 2 हटा देते हैं, अगर ये 2 हटा देते हैं तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा काम का होता है कि अगर यहां से 2 हट जाएगा तो हमारे फॉर्मूलों में यहां पर डिवाइड में 2 आएगा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके लिए क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप्स यूज होगी। आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सारे फॉर्मूले अपने घर पर सेल्फ स्टडी से उसे याद कर लीजिए ताकि 12th के मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। जितना अच्छे से और जितना जल्दी आप याद करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको सरल लगेंगे। तो इसी प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक, फॉर्मूलों का जो टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक को एंड करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेंगे। डिफरेंशिएशन भी 11th में पढ़ा हुआ है, उसके बेसिक फॉर्मूलों को हम रिवाइज कर लेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन को रिवाइज कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो डिफरेंशिएशन में काम आएंगे उन्हें हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।